उत्तराखंड के हल्द्वानी के मुद्दे पर सारे देश की नजरें टिकी हुई हैं। हल्द्वानी में करीब 50,000 लोगों के आशियाने पर बुलडोजर चलने का खतरा है। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण को खाली करवाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जिन 50,000 लोगों ने जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है, उन्हें सरकार रातों रात ऐसे नहीं निकाल सकती। जबकि रेलवे का कहना है कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में उसकी कुल 78 एकड़ जमीन है और इसमें से 29 एकड़ पर अवैध कब्जा है। रेल मंत्रालय की साल 2006 से 7 लोकसभा स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 2006 तक रेलवे के पास कुल 4.31 लाख हेक्टेयर जमीन थी, जिसमें 2033 हेक्टेयर जमीन को रेलवे ने गैर कानूनी रूप से कब्जे में बताया था। रेलवे का कहना था कि इसमें सर्वाधिक अतिक्रमण मेट्रो एवं शहरी इलाकों में है। जमीन कब्जाने के कुल 1,59,323 मामले लंबित हैं, जिसमें 39,733 मामले पब्लिक रिमेसेज एवं एविएशन एक्ट के अंतर्गत कोर्ट में हैं, जबकि 44,473 मामलों में स्टेट ऑफिसर ने जमीन खाली करने के आदेश जारी किए हुए हैं और 3,539 मामले हाई कोर्ट में चले हैं। फिर 2018 में रेलवे की खाली जमीनों के रखरखाव के लिए रिपोर्ट संसद में पेश की गई, यानी स्टेट ऑफिसर के आदेश को अतिक्रमणकारियों ने नहीं माना और जमीन पर अपना कब्जा बनाए रखने के लिए सीधे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। फिर 2018 में रेलवे की खाली जमीनों के रखरखाव के लिए रिपोर्ट संसद में पेश की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार अब रेलवे के पास बढ़कर कुल जमीन 4.59 लाख हेक्टेयर हो गई। ये आंकड़े 31 मार्च 2014 तक के हैं, जिसके बाद रेलवे की तरफ से कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं करवाया गया। गौरतलब है कि कुल जमीन का 0.18% हिस्सा यानी 861.70 हेक्टेयर अवैध कब्जे में है। इस प्रकार अतिक्रमण में पहले कमी आई। अतिक्रमण की बात की जाए तो सबसे पहले नंबर आता है राजधानी दिल्ली का। देश की राजधानी दिल्ली में 60 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा हो चुका है। इसके बाद मुंबई में 41.20 हेक्टेयर और चेन्नई में 40.18 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा है। अब आपको बता दें, रेल मंत्रालय के अनुसार उसके पास जितनी भी जमीन है वह उसे राज्य सरकारों से मिली है। इसमें कुछ हिस्सा मुफ्त में मिली जमीनों सहित पैसा देकर अधिग्रहित जमीनों का शामिल होना है। अगर इन जमीनों पर कब्जा होता है तो इसकी जिम्मेदारी रेलवे की नहीं बल्कि राज्य सरकारों की होती है। रेलवे का यहाँ तक कहना है कि अधिकतर मामले में अतिक्रमण इसलिए नहीं हटाते क्योंकि स्थानीय नेताओं का उसमें हस्तक्षेप होता है। यही नहीं, रेलवे का आरोप है कि अधिकतर मामलों में कब्जा इसलिए नहीं खाली होता क्योंकि इससे वहां लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा हो जाती है और राज्य सरकारों से पुलिस सहायता आसानी से नहीं मिलती। साल 2008 में कैग की रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे को सुझाव दिया गया कि वह एक अलग से लैंड मैनेजमेंट सेल बनाए। हालांकि रेलवे ने इस दिशा में थोड़ा बहुत काम किया है, लेकिन अभी भी सक्षम नहीं बन सका। साथ ही रेलवे ने अपनी ज़मीनों के रिकॉर्ड्स को डिजिटल करने का एक कदम उठाया है। इसके अलावा रेलवे अपनी ज़मीनों पर बाउंड्री भी तैयार करवाता है जिसमें अवैध कब्जे को रोका जा सके। रेलवे ने अपनी खाली पड़ी गई ज़मीनों पर बाउंड्री तैयार करवाई है, लेकिन उसमें कितनी बाउंड्री अभी हुई है या नहीं हुई, फिलहाल इसकी कोई सटीक जानकारी नहीं है। इतना ही नहीं, रेलवे ने कब्जे को रोकने के लिए 2010 में ग्रो मोर फूड स्कीम लागू की थी, जिसमें कर्मचारियों को खाली पड़ी ज़मीनों पर खेती करने का लाइसेंस मिलता है। भारतीय रेल ने RLDA का भी गठन किया। इसका काम है कि जो रेलवे की भूमि खाली पड़ी हुई है और रेलवे को अपने ऑपरेशन में अभी फ़िलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है, तो ये संस्था उस ज़मीन का व्यावसायिक डेवलपमेंट कर पैसा कमा सकती है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।